व्लादिमीर पुतिन, जिनके पास 20 बंगले, 58 एयरक्राफ्ट और 700 से भी ज़्यादा अल्ट्रा लग्जरी कार्स हैं, और ये दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान माने जाते हैं। क्योंकि ना सिर्फ इनके पास पावर है, बल्कि पैसा भी इतना है जितना कि अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस के पास भी नहीं है। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये गरीब घर में पैदा होने के बाद भी ये इतने पावरफुल बने कैसे। यहाँ कुछ लोग इन्हें बहुत महान मानते हैं और इन्हें एक हीरो के रूप में देखते हैं, वहीं दूसरी तरफ कई लोग इनकी तुलना हिटलर से करते हैं और इन्हें एक सन की शासक मानते हैं। तो क्या सच में ये एक महान इंसान है, या इनके काले कारनामों की कहानी कुछ और ही है? क्या रशिया यूक्रेन वॉर के लिए सिर्फ यही रिस्पॉन्सिबल है? सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। साथ में इंडिया पर इस वॉर का क्या इफेक्ट होने वाला है ये भी जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है अक्टूबर 1952 से, जब सोवियत यूनियन में व्लादिमीर पुतिन का जन्म हुआ। इनका परिवार बहुत ही गरीब था, इसलिए इन्हें बचपन से ही बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। बचपन में एक बार ये अपने काम से कहीं जा रहे थे, तभी दो लड़कों ने आकर इन्हें बहुत कूटा और इनका सारा सामान लूट लिया। तब इन्हें समझ में आया कि जो कमज़ोर होता है उसे कोई भी लूट लेता है, इसलिए ताकतवर बनना बहुत ज़रूरी है। इसी वजह से इन्होंने जूडो सीखना शुरू किया और फिर मार्शल आर्ट में भी ब्लैक बेल्ट हासिल किया। व्लादिमीर पुतिन बचपन से ही पढ़ने में बहुत तेज थे, इसलिए इनका एडमिशन सेंट पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी में हो गया। यहीं से इन्होंने 1975 में लॉ की डिग्री हासिल की। पर इन सब के बाद भी बेरोजगारी इनके सर पर थी और काम धंधा कुछ था नहीं। इसीलिए इन्होंने एक एजेंट बनने का फैसला किया और खुफिया एजेंसी केजीबी में एक जासूस बनकर काम करने लगे। यहाँ इन्होंने कई मिशंस को कंप्लीट किया और 16 सालों तक इसमें काम किया। इसके बाद यहाँ से इन्होंने 1991 में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद से रिटायरमेंट लिया। जब ये रिटायर्ड हुए तो उस टाइम पर सोवियत यूनियन में इंटरनल वॉर चल रही थी, जिसकी वजह से ये देश पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया और 15 अलग अलग कंट्रीज में डिवाइड हो गया। इन्हीं कंट्रीज में से एक कंट्री थी रशिया। जब 1991 में रशिया अलग हुआ तो उसके पहले प्रेसिडेंट बने बोरिस येल्त्सिन, एक ऐसा इंसान जो दिन रात शराब में डूबा रहता था और बिना कपड़ों के रोड पर डांस करता था। इसी वजह से रशिया की जनता इनसे बहुत परेशान थी, क्योंकि देश की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी और लोगों की बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं हो रही थी। तभी तो सभी लोग इन्हें जल्द से जल्द सत्ता से निकालना चाहते थे, लेकिन चूंकि बोरिस प्रेसिडेंट थे इसलिए कोई ऐसा नहीं कर सकता था। तभी सन 1999 में व्लादिमीर पुतिन का नाम सामने आता है, जो पहले ही कई कारनामे कर चुके थे और बोरिस की टीम में शामिल भी हो गए थे। इसी वजह से बोरिस को हटाकर इन्हें प्रेसिडेंट बना दिया गया और रूस की सत्ता इनके हाथों में दे दी गई। पुतिन के आने के बाद रूस ग्रो करने लगा और रूस की हालत सुधरने लगी, लेकिन आसपास के देशों की हालत खराब हो गई, क्योंकि इन्होंने कई देशों पर हमले किए और कईयों पर कब्जे कर लिए, जैसे चेचन्या, जॉर्जिया और यूक्रेन। सन 2004 में ये दोबारा प्रेसिडेंट बने, वो भी 72% वोट से। पर रशिया में एक रूल था कि कोई भी पर्सन 2 से ज़्यादा बार प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। इसीलिए इन्हें 2008 से 2012 तक प्रधानमंत्री बनना पड़ा, जो कि रशिया की सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पोस्ट है। इसी टाइम में इन्होंने पूरी रूल बुक को ही चेंज कर दिया और प्रेसिडेंट का टाइम 4 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया, और जो 2 बार प्रेसिडेंट बनने की कंडीशन थी उसको भी हटा दिया। कई लोगों ने इनका विरोध किया, कईयों ने इन्हें एक्सपोज करने की भी कोशिश की, लेकिन या तो इन्होंने ऐसे लोगों के मुंह में पैसा ठूस दिया या फिर उन्हें हमेशा के लिए गायब करा दिया। न्यूज़ चैनल्स जैसे ORT, NVT और रोसिया, जिनके पास रूस की 40% व्यूअरशिप है, वो भी इन्हीं के अंडर में है। मतलब ये चाहे तो कोई भी गलत काम कर सकते हैं, पर कोई भी इनके बारे में कुछ नहीं बोल सकता। इसीलिए तो इन्हें हिटलर कहते हैं। तभी तो इतनी बार प्रेसिडेंट बनने के बाद भी ये फिर से 2018 में प्रेसिडेंट बन गए। कई लोग ये भी मानते हैं कि सन 2036 तक यही रशिया के प्रेसिडेंट बने रहेंगे। रशिया की जनता भी चाहती है कि बोरिस की तरह इन्हें भी सत्ता से निकाल दिया जाए, लेकिन इनका डर इतना ज़्यादा है कि कोई भी इनके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं करता। इनके इसी बिहेवियर की वजह से रशिया यूक्रेन वॉर के लिए सभी इन्हीं को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, क्योंकि इस वॉर की वजह से कई लोगों की जानें गई हैं
और कई बेघर भी हो गए हैं, जो कि बहुत गलत हुआ है। पर कई लोग इन्हें सही भी मानते हैं, क्योंकि शायद इनकी जगह पर कोई दूसरा प्रेसिडेंट भी होता तो वो भी ऐसा ही करता। क्योंकि अगर यूक्रेन नेटो का मेंबर बन जाता है तो अमेरिका अपनी सेना यूक्रेन में लाकर खड़ा कर देगा और फ्यूचर में रशिया पर ही कब्जा कर लेगा। तो रूस और अपना फ्यूचर बचाने के लिए इन्होंने वॉर करा दी और सबके लिए सेकंड हिटलर बन गए। पर जो भी हो, इस वॉर की वजह से पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर पड़ा है और इंडिया भी इससे नहीं बच पाया है, क्योंकि इन देशों से इंडिया के व्यापारिक संबंध हैं। इस वॉर के बाद डेफिनेटली ऑयल एंड नेचुरल गैस के प्राइस बढ़ेंगे और महंगाई और गरीबी और भी बढ़ जाएगी, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि रशिया और यूक्रेन में भी। पर शायद व्लादिमीर पुतिन को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनके पास पहले से इतना पैसा है जितना कि जेफ बेजोस के पास भी नहीं है। ऑन पेपर तो इनकी नेटवर्थ अराउंड $70 बिलियन है, बट एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग सीक्रेटली इनकी टोटल नेटवर्थ $200 बिलियन है, जो कि दुनिया के टॉप अमीर लोगों से भी ज़्यादा है। पैसा और पावर होने की वजह से ही लोग इन्हें दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान मानते हैं। पर जो भी हो, इनकी स्टोरी किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं, इसीलिए तो इन पर कई बुक्स भी लिखी जा चुकी हैं, जैसे बायोग्राफी ऑफ पुतिन, फर्स्ट पर्सन, व्लादिमीर पुतिन, लाइफ कोच एंड मैनी मोर। पर बुक्स में वही लिखवाया जाता है जो ये लिखवाना चाहते हैं, इसीलिए कई लोग इन्हें हीरो मानते हैं और कई विलन। पर हो सकता है कि आप इन्हें कुछ और ही मानते हो। जो भी है कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी इनकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, पर हमारे इंडिया में भी ऐसे कई लोग हैं जिनकी स्टोरी आपको बहुत इंस्पायर करेगी। तो अब अगर उनके बारे में जानना है तो राइट वाली प्लेलिस्ट को चेक करो और देख लो। बाकी यार वीडियो पर लाइक भी कर ही देना।